मेरा प्रश्न है कि जैसे अगर वेदी पे 4 प्रतिमा है और मूल नायक प्रतिमा पार्श्वनाथ भगवान की है, तो पहले अर्घ पार्श्वनाथ भगवान का चढ़ेगा कि अगर जैसे महावीर जयंती का उत्सव है तो महावीर स्वामी का चढ़ेगा? देखिए, कभी भी वेदी में अर्घ चढ़ाना हो तो मूल नायक की प्राथमिकता होनी चाहिए। और यदि कदाचित ऐसा नहीं कर सकते, हमने देव शास्त्र गुरु का अर्घ चढ़ा दिया, तो उस अर्घ में सारे अर्घ समाहित मान लिए जाए। मुनिश्री, मेरा प्रश्न है, हमारी कषाय मंद हो जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? कषाय मंद हो जाए इसके लिए कुछ नहीं करो, द्वंद्व से फ्री हो जाए। द्वंद्व फंद में उलझते तो कषाय बढ़ती। देखिए, कषाय मंद करने के लिए 4 उपाय रखना चाहिए। सबसे पहले निमित्तों से अप्रभावित रहने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। ऐसे निमित्त जो हमारे कषायों को उभारते हैं, उनसे अप्रभावित रहो। इससे पहले चरण में बचो, और न बच पाओ तो उसे नज़रअंदाज करने की क्षमता अपने भीतर विकसित करो। उनसे अप्रभावित रहो, बातों को इग्नोर करना सीख लें, तो आप अपनी कषाय को उभरने से या भड़कने से कम कर सकते हो। तो ये 2 बातों के साथ तीसरी बात, कषाय को मंद रखना है, आध्यात्मिक दृष्टि रखना। जिस व्यक्ति की दृष्टि में अध्यात्म आ जाता है, यानी अंदर ज्ञान विकसित हो जाता है, उसे पता लग जाता है मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, तो कषाय नहीं भड़कती। जैसे अभी आप यहाँ खड़े होकर के सवाल कर रहे हैं, इस घड़ी कैमरा आपके सामने है, यदि कोई कुछ कह भी दे तो आप कोई प्रतिक्रिया नहीं करोगे ना? क्यों? अरे, हम एक समाज के रेपुटेड फैमिली को बिलोंग करते हैं और इस समय पूरा देश मुझे देख रहा है, ये मेरे लिए शोभास्पद नहीं होगा, यही सोचोगे? तो क्या हुआ, जब आपको अपने स्वरूप का ध्यान रहा तो अपने आप आत्मनियंत्रण आ गया। तो जैसे व्यक्ति अपनी बाहरी छवि को ध्यान में रखते हुए बाहर से आत्मनियंत्रण करता है, वैसे ही जो व्यक्ति भीतरी छवि को ध्यान में रखता है, उसके अंदर हर पल ऐसा ही आत्मनियंत्रण आ जाता है। और ये आत्मनियंत्रण ही हमारे कषायों को शांत करने का एक रास्ता है। और चौथी बात, सकारात्मक सोचें। सोच को सकारात्मक बना के चलो, कषाय नहीं भड़केगी। और इसी में जोड़ लो, क्षमा करने और क्षमा मांगने की आदत डाल दो। कुछ हो जाए क्षमा कर दे, और कुछ कर बैठे क्षमा मांगे, तो हमारी भी कषाय नहीं भड़केगी और सामने वाले की भी कषाय नहीं भड़केगी।